जिहाद की धमकी का जवाब इस देश की जनता देना जानती है। अगर इसमें रह के कोई गलत फहमी पाल लेता है और जिहाद की बात करता है तो जिहाद के लिए बने हुए कानून भी है यहाँ पर। जिहाद जैसे शब्द भारत जैसे लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किए जा सकते। भारत के विरुद्ध जिहादी मानसिकता को कुचलना ही देश धर्म है। और इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा आतंकियों का साथ दिया है। बयानों का ये तूफान एक बार फिर से संसद में दिए गए एक ऐसे बयान के बाद शुरू हुआ है जिसका कनेक्शन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से है। दरअसल सदन में इस बार अखिलेश यादव के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद का जिक्र किया है, वो भी मौलाना महमूद मदनी के समर्थन में। अभी कुछ दिनों पहले ही मदनी ने जिहाद शब्द को लेकर बयानबाजी की थी, जिस पर खूब सियासी विवाद हुआ और अब इस विवाद की गाड़ी रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ मुड़ गई है। अब पहले आप इनका बयान सुनिए। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का यह बयान दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासत में ऐसा सियासी तूफान लाया कि सपा चौतरफा सवालों में घिर गई है। पहले मौलाना महमूद मदनी और अब सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। मदनी और सपा सांसद और समाजवादी पार्टी की सोच एक जैसी है। भारत में अब कोई जिहाद की धमकी न दे। भारत में अब कोई तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस की या कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार नहीं है कि इस जिहाद की धमकी का जवाब इस देश की जनता देना जानती है। जब चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी को और जो मदनी जैसे व्यक्ति के बयान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं उनकी पार्टियों को जरूर देगी, ऐसा हमें विश्वास है। धर्मनिरपेक्ष देश है, प्यार और समन्वय वाला देश है। अगर इसमें रह के कोई गलत फहमी पाल लेता है और जिहाद की बात करता है तो जिहाद के लिए बने हुए कानून भी है यहाँ पर। जिहाद यहाँ पर सफल होने वाला नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में। और इस प्रकार की भाषा करने वाले निश्चित रूप में कानून के दायरे में आते हैं और इस प्रकार की भाषा शैली ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली चीज है और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को ही कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और मुसलमान जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में है, खुशहाल हिंदुस्तान में है, इतना दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जहाँ तक दबाने का प्रश्न है, अगर दुनिया में मुस्लिमों का कत्लेआम किया है तो मुसलमानों ने किया है। हुसैन को हमने नहीं मारा था, कलमा पढ़ पढ़ के हुसैन को मारा गया था। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसमें विश्वास रखते हैं। जिहाद जैसे शब्द भारत जैसे लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किए जा सकते। सियासत में जब ऐसे मुद्दे गरमाते हैं तो ये एक तरफा कभी नहीं होते। यहाँ बयानों की लड़ाई के साथ विचारधारा की लड़ाई को भी हवा मिलती है और इसीलिए अब देश की सियासत में विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई है। मौलाना महमूद मदनी हो या सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, एक तरफ इनका विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ कई सियासतदार समर्थन में भी उतर आए हैं। कुछ गलत नहीं बोला है और न नदवी साहब ने गलत बोला है न मदनी साहब ने गलत बोला है। जो मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी को गले लगा लो, आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी के ऊपर लानत कर दो। मैंने पहले भी कहा है कि जिहाद का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ खून का लेना के जिहाद का नाम है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है उस चीज़ को गलत को रोकना, किसी को हक दिलवाना, किसी को इंसाफ दिलाना और किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये भी जिहाद है। किसी को इंसाफ दिलाना ये भी जिहाद है। तो यकीनन हमारे यहाँ देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इस मुल्क के अंदर ज़्यादती हो रही है और लगातार जिस तरह से उनके हकों को छीना जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये चीज़ गलत है।
दूसरी तरफ ऐसे बयानों के खिलाफ लखनऊ में गुरुवार विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मौलाना महमूद मदनी, सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से लेकर टीएमसी से बर्खास्त विधायक हुमायूं कबीर तक सबका विरोध करते हुए हिंदू और सनातन धर्म के अपमान पर आरोप लगाया गया। देखिए, कबीर हुमायूं का निष्कासन हो या एक प्रकार का ड्रामा है, लेकिन हम कब्र इससे खोदना शुरू करेंगे। पहले मैं उसका कब्र वहीं खोदूंगा। और ये चुनाव विधानसभा का है, भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने जा रही है। ऐसी स्थिति में सब ड्रामा किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू जय श्री राम नहीं बोल सकता। देश भर का हिंदू जागो अभियान के तहत विश्व हिंदू रक्षा परिषद से जुड़ करके एकता का प्रतीक कायम करेगा। जिहाद के समर्थन में इन दिनों बयान ऐसे समय में आ रहे हैं जब देश में घुसपैठ का मुद्दा भी अपने चरम पर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसे बयानों में बांग्लादेशियों का समर्थन बताया। साथ ही बीजेपी नेता इसे सपा से भी जोड़ रहे हैं। वे बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए, और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, सबों का इलाज ठीक हो जाए। उनकी भाषा है वो हमारे समाज की कौमी एकता को नष्ट करने वाला है, समाज में उपद्रव पैदा करने वाला है। और मैं इस उनके डायलॉग को बहुत ही खतरनाक अपराध की धारा में देख रहा हूं। जब समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर मदनी की विवादास्पद बातों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा, मतलब कि वो सरेआम जो मदनी ने जस्टिफिकेशन दिया था दिल्ली में हुए आतंकी हमले का, उसको सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ कानून संशोधित हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दिखाई, पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ, तो ऐसे कानून का विरोध करने के लिए जिहाद जायज है। और इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा आतंकियों का साथ दिया है। फिलहाल देश में जिहाद को लेकर एक लंबी बहस छिड़ चुकी है और सियासत भी इस पर दो भागों में बंट गई है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि ये मुद्दा और आगे भी खिंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।